बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ एग्जाम देकर के फुर्सत हो गए हों। काफ़ी सारे एग्जाम हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। आई थिंक प्राइमरी का बचा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्राइमरी में बहुत ज़्यादा इस बार आवेदन भी नहीं है, 1 लाख कुछ करके आवेदन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहने वाली। जो मेन भीड़ थी वो थी कक्षा 6 से 8। ठीक है, उसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। सारी चीज़ें, अदर स्टेट से बहुत फॉर्म पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब जो एक दौर था 1,20,000 का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आंसर की भी बहुत जल्दी ही अपडेट कर दे रहे हैं, वो शाम को ही दे देते हैं। आपको ये भी बता दूं, कुछ कॉलेजेस के रोके गए हैं, मतलब पकड़ा गया, को धांधली वाधली जो भी हो, तो उनके एग्जाम 15 को होंगे। जिन लोगों को ना पता हो मैं बता दूं, उनके एग्जाम 15 के होंगे। तो 15 तक तो अभी कुछ होना नहीं। उसके बाद अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो लगभग टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस में और मीडिया खबरों की माने तो 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये है सच्चाई। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसके पीछे आप लोग पड़े हुए हर जगह हर तरफ देख रहे हैं। और मैं इस पर बोलना अक्सर कम चाहता हूं, चाहे आप मेरे बीपीएससी प्राइमरी का देख लें, मैं कभी कट ऑफ पर नहीं बोलता। उसका कारण क्या है? होता क्या है, जो बच्चे रियल सेलेक्टेड होते हैं वो साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको क्या करेंगे कि वो दिखा देंगे कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम की पोस्ट दिखा देते हैं और आपसे बोलेंगे कि यही कट ऑफ जाएगा, मतलब उस परसेंटेज से तुलना करते हैं। अब इस बात को पहले तो आप समझे, अगर मैं ही अपने यूट्यूब पर इस तरीके की कोई पोस्ट डालकर आपको दिखाऊं तो क्या गारंटी है सभी के सभी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं क्या मेरे चैनल पर? ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पर कई सारे अभ्यर्थी हैं। ठीक है, यूपी के हैं, दिल्ली DSSB के हैं, KBS के हैं, बहुत सारे हैं, इंडिया पोस्ट GDS के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। वो सभी भी मस्ती मजाक में क्लिक कर देते, बोले हाँ ये लो, तो उनका भी डेटा आ जाता है। तो उससे कोई सेंस बनता नहीं है। और इस बार कट ऑफ जो है, जैसे पिछली बार प्राइमरी का देखा जाए, इतनी बड़ी वैकेंसी थी, लोगों ने रूमर से क्रिएट करे 50-52 कट ऑफ जाएगी, 55 जाएगी, ठीक है, 60 जाएगी। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली कितनी है? 67। ठीक, जब इतनी वैकेंसी थी। अब इस बार मैं अगर बात कर लूं मैथ साइंस की, जिसकी कट ऑफ को लेकर के रूमर क्रिएट किए जा रहे हैं कि 70 ही जाएगी जनरल की। ठीक है, महिला की नहीं मैं बात कर रहा हूं, केवल 70 जाएगी, 65 जाएगी। बोले कठिन था पेपर, ये बात सच्चाई है, पेपर कठिन था। और वो बीपीएससी का पैटर्न है, वो किसी तरीके से कठिन करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक उठा लिए, वहां से डाल दिया, कठिन कर दिया। इस बार सुनने मारा लैंग्वेज कठिन आ रही, पहले सरल आई, पहले दिन पेपर जब हुआ सरल आया, दूसरे दिन ठीक रहा, फिर एकदम हाई किया, लैंग्वेज ही कठिन कर दी। और उर्दू वाले बच्चों की समस्या है कि भाई हमारी उर्दू पूछ नहीं जा रही, केवल आप हिंदी इंग्लिश पूछ रहे हैं, तो वो भी एक समस्या बनी हुई है। तो कहीं कुछ बच्चे हवा हवाई में यही बाहर ना हो जाए, बड़ा समस्या है। ठीक है, इंग्लिश सरल है, इंग्लिश का कोई बहुत कठिन नहीं करे। आप जनरल अवेयर पूछ देते हैं कि कजिन का भाई कौन, इस तरीके क्वेश्चन को, तो उसमें तो सिंपल सी रीजनिंग है, प्योर इंग्लिश भी नहीं है वो। और हिंदी को उन्होंने एक कठिन किया। ठीक है, तो लगभग जो पढ़ने वाला बच्चा 9 नंबर तो ले ही आएगा, मैं हमेशा बोलता रहा हूं इस चीज पर। ठीक है, बात कर लेते हैं जीएस की। करंट अफेयर्स में उन्होंने 2022 की भी करंट इस बार पूछ दी, जबकि वो करंट नहीं, इतिहास हो गया। सिंपल सी बात ये है, अगर आप 22 की करंट पूछते हो तो 22 नहीं है, पूरा 23 खत्म हो गया, 22 की करंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो कठिन करने के तरीके हैं, ये किस तरीके से कठिन करें। जैसे 6 से 8 की मैंने मैथ साइंस का पेपर देखा, उसमें उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, कहीं कुछ नहीं। एडवांस में उन्होंने किया क्या, निर्देशांक ज्यामिति उठाई, क्योंकि उसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते, प्योर कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, हल करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो तुक्का मार दो। 7 से 8 सवाल उठाए, वही रख दिए। ठीक है, स्टैटिक उठाई, स्टैटिक में भी ट्रिक लगती नहीं, कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा आपको, संचय बार अमरता समांतरवाद लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके के सवाल उन्होंने दिए, क्योंकि उन्हें पेपर को कठिन करना है किसी भी तरीके से। नहीं आओ, अगर वो आपको ज्योमेट्री के सवाल दे देते सरल तो वो आप उड़ा देते, उन्हें भी पता है। ठीक है, तो उन्होंने कठिन करने के तरीके अपनाए, जो किसी एग्जाम में नहीं प्राय पूछे जाते, वो टॉपिक उन्होंने वहां डाले और उतने ज्यादा डाले। ठीक है, प्रिज्म भी डाला आपका, जो है मैंने देखा प्रिज्म भी था, उसका था सांख्यिकी के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी थी 2। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा भी थे, इसलिए मैथ का पेपर कठिन बताया जा रहा। साइंस भी थोड़ा सा डीप चले गए।
ठीक है, कुछ सरल भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न उन्होंने सेट किया है क्योंकि भीड़ बहुत थी और उन्हें भीड़ कम करना है। सिंपल सी बात इतनी है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 120 में 65 कट ऑफ जाएगी मैथ साइंस की, कोई सेंसिबल बात नहीं है। कुछ लोग 70 बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सिंपल सा देखिए, माइनस मार्किंग नहीं है। मैं ये तब कह सकता था जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सच्चाई है 60-70 के ही आसपास मैथ साइंस कट ऑफ जाती, चाहे वो सोशल साइंस की हो। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चों की कई तुक्के लग जाते हैं और ये सच्चाई है, ठीक है। आप लोग एग्जाम देते हैं, आपको पता है, आप फियरलेस बैटिंग करते हैं कि अब कोई डर नहीं। ये भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती, मैं बता रहा हूं 50-60 ही कटा देती, हर एक की जाती। और पिछली बार जो प्राइमरी की 67 गई थी ना, वो तो 50 क्या 45 चली जाती। ये सच्चाई है। तो कट ऑफ ऐसी जगहों पर बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका जो काम था वो आपने कर लिया, सिंपल सी बात, बस इतनी समझ लो। चाहे वो 9-10 का पेपर हो, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी को, सिंपल सी बात है भाई, आप अपना जो दे सकते थे ना 100% आपने वो दिया। अदर स्टेट के बच्चों ने संघर्ष किया भाई, अदर स्टेट से गए, सारी चीजें की, धक्के खाए, सब कुछ किया। अब आप दे करके आए हैं, अब आप इस चीज का बर्डन पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बर्डन पालने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा वेट करें, समय का इंतजार करें, जल्दी कट ऑफ जारी होगी। लेकिन वैकेंसी इस बार काफी कम है। आप मैथ साइंस में देखें 2274 है, आई थिंक सोशल साइंस में 2300 पोस्ट है, जनरल की बात कर रहा हूं। हाँ, महिलाओं की कम जाएगी, बट इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम चली जाएगी। पिछली बार एक ये भी रूमर था कि महिलाओं का पेपर सरल आया, इस बार एक ही पेपर मिला है, ठीक है, सेम पेपर मिला है। तो चीजें बदलेंगी, जो भी होगा बहुत जल्द आपके सामने होगा। इसलिए फर्जी की वीडियो सोचे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दें। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो थोड़ा सा और चिल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं अच्छा गया है तो आप सिंपल सा कोई दूसरा एग्जाम पर ट्राई करो। रुकना नहीं, अगर आप रुक गए ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। रुकना नहीं, ठीक है, लगे रहो शिद्दत से, कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आपकी जो कमियां हैं, क्या हुआ, किस तरीके से क्या है, ठीक है, वो देखें और उसको समझें, ठीक है। और कट ऑफ की जो बात है, उसको इधर उधर घूमने से कट ऑफ कम नहीं होगी। सच्चाई ये है, जो रियल कट ऑफ का फाइटर होता है इतनी कम वैकेंसीज में, वो साइलेंट पेपर देकर के उसको पता होता है वो 85, 90, 80 नंबर लेकर के साथ बैठा होगा। वो कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे पोल में, उस पोल में लॉग इन करने ना कुछ, ठीक है। पोल में वही जाते हैं जिनके कम मार्क्स होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि 60, मान लो मैं अभी आपको बता दूं 60 कट ऑफ जाएगी मैथ साइंस की या सोशल साइंस की, तो आप खुश हो जाओगे मुझसे। लेकिन मुझे खुश नहीं करना, जो सच्चाई वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कट ऑफ स्लाइटली हाई ही जाएगी क्योंकि बच्चे इस बार अच्छे बैठे हैं, वैकेंसी कम है। सिंपल सी बात है, जितनी आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं उससे ज्यादा जाएगी, ये सच्चाई। पेपर भले ही थोड़ा बहुत कठिन रहा हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे, बहुत संख्या में भीड़ में अच्छे कंपटीटर्स उतरते हैं, क्योंकि बिहार की हवा इस समय बहुत ज्यादा बना दी गई, ये वो, ठीक है, तो बच्चे पैसिनेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए चीजें बदलेंगी, आप उसको उससे ना तुलना करें। वो 80,000 वैकेंसी थी, ठीक, तब 67 चली गई घटा। तो थोड़ा दिमाग खोल करके चीजें सोचें और समझें, बहुत अच्छे से जुड़े रहें।